जी नमस्कार, जोहार। हम फिर एक बार आ गए हैं झारखंड की राजनीति पे। 13 तारीख को है इलेक्शन। आज हो गया 4 तारीख को। मुश्किल से 9 दिन बचे हैं और 9 दिन का महत्व बहुत होता है। न्यूमेरिकली आप देखें तो 13 तारीख को जहां भी चुनाव होना है, झारखंड की राजनीति का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्हान, संथाल परगना, और प्रधानमंत्री भी वहां थे झारखंड में। उन्होंने शायद एक ऐसे लाइन का इस्तेमाल किया है कि जैसे झारखंडियों, जैसे अंग्रेजों ने भगाया इस देश से, को भगाया गया इस देश से, उस तरह से हम कोल्हान में उनको भगाएंगे जो झारखंड के लिए खड़े नहीं होते। यानी कि चंपाई सोरेन के लिए वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो शायद भूल गए कि तीर धनुष ढो के ही चंपाई जी आज इस स्टेटस तक पहुंचे थे। आज भले भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी बात, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के प्रस्तावक नॉमिनेशन फॉर्म पे जिन्होंने साइन किया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या अगर वो ये कह दे कि मैं उनके साथ नहीं हूं, तो क्या हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री का नॉमिनेशन कैंसिल होगा या फिर कुछ उसमें लीगैलिटीज हैं? इस पे हम डिस्कस करते हैं आज की झारखंड के चुनाव के संदर्भ में। हम चलते हैं रांची, जहां हमारे साथ हैं संजय समर जी, और हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता प्रेम कटारुका जी भी। फिलहाल हम संजय समर जी के पास जाते हैं पूछने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि क्या स्थिति है। संजय जी, आप खुल के बताएं। नमस्ते जी नमस्कार, जोहार। देखिए, जैसा आपने सवाल उठाया मंडल मुर्मू की बात जो आपने कहा, स्वाभाविक सा बात है कि मंडल मुर्मू को लेकर के यहाँ ये गुलाबी ठंड में राजनीतिक गलियारा गर्म है। लेकिन ये किस तरह का इतिहास लिखा जा रहा है, ये इतिहास लिखने वाले जरूर लिखेंगे, चाहे जो मामला हो। लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है अजय जी। इसके पहले आप गुजरात का जो निर्विरोध जीते थे सांसद, उनका नाम ले सकते हैं। इसके अलावा एकीकृत बिहार में एक विधानसभा पड़ता है आरा, 89 में वहां से चुनाव हो रहा था और डॉक्टर ईसा वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, और उस वक्त की सरकार में वो लेबर मिनिस्टर भी थे अजय जी। और चुनाव के जिस दिन अंतिम दिन नॉमिनेशन के बाद जो फॉर्म चेकिंग का अंतिम दिन होता है, उस दिन उन्होंने नाम अपना वापस ले लिया था। तो मुनाफा हुआ विपक्ष को और वशिष्ठ नारायण सिंह वहां से विधायक बने थे। तो उस तरह से ये जो हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। ये बात अलग है कि प्रस्तावक ही पाला बदल दे तो कोई क्या कर सकता है। तो इस पर तो जनता को ही सोचने का है। और इस लोकतंत्र में अगर अच्छा काम होता है अजय जी, मेरे ख्याल से तो वो जनता के द्वारा ही होता है, और अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो उसके लिए भी जनता ही दोषी मानी जाती है। जनता को पूरी तरह से इसी चुनाव में अपने 5 साल का भविष्य देना होता है, तो उसको चेक करने की जरूरत है। और रही बात पाला बदलने की, तो मंडल मुर्मू बहुत बड़े नेता नहीं हैं झारखंड के, कोल्हान के बड़े नेता हो सकते हैं। सिद्धू कानू प्रस्तावक तो हैं, शहीद परिवार से हैं। तो अब शहीद परिवार के बारे में क्या कहा है? अब तो बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि राहुल गांधी भी शहीद परिवार के हैं। उनकी दादी की हत्या हुई है, राजीव गांधी की हत्या हुई है, वो भी तो शहीद परिवार के हैं। संजय जी, एक सेकंड के लिए, एक प्रस्तावक किसी कैंडिडेट का जो कि मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए लड़ रहा है, कैंडिडेट है, उसका प्रस्तावक, जेएमएम का प्रस्तावक पाला बदल लेता है, तो क्या कैंडिडेट का कैंडिडेट रहेगा या नहीं रहेगा? लीगैलिटीज क्या कहती है? देखिए, ये एक अहम सवाल है, और इस पर कानूनविद से भारतीय जनता पार्टी भी सलाह ले रही है, और इस मुद्दे को लेकर के झामुमो भी सलाह ले रहा है, और उस सलाह को ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चूंकि मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जा रहा है,
तो कॉलेज इस में पर आपने मैंने भी बोला। कई कानूनविदों से बातचीत किया। अभी वो लोग कोई ठोस नतीजा पर नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर कोई ठोस जवाब उन लोगों ने नहीं दिया है कि इसमें क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो ये लोग अध्ययन और मनन दोनों कर रहे हैं। हमें लगता है कि कल तक ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ के महाधिवक्ता से भी हमने बात किया, पूर्व महाधिवक्ता से भी हमने बात किया। तो जो भी है वो छन करके बहुत ठोस बात सामने नहीं आ पा रही है। तो अब हम लोग देखें, कल परसों तक 2 दिन का इंतजार करें, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन ये चीज एक नैतिक जिम्मेवारी की चीज बनती है अजय जी। मंडल मुर्मू ने ज्वाइन कर ले, लोकतंत्र में स्वतंत्र है इंसान कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए, लेकिन क्या उनके प्रस्तावक के नहीं रहने से कानूनन क्या-क्या अड़चन आ सकती है, इसको लेकर के काफ़ी गूढ़ अध्ययन चल रहा है अजय जी। अंदर खाने की बात बताएँ तो झामुमो भी काफ़ी बेचैन है इस मामले को लेकर के। इस मामले को कैसे दबाया जाए, या किस तरह का एक नया रास्ता खोजा जाए, जिससे पार्टी की बचत हो, पार्टी अपना रुख अख्तियार करे और पार्टी सेफ हो सके, ऐसा है। चूंकि हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आगे भी महागठबंधन की ओर से जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई में साफ दिखलाई दे रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं। एनडीए में अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए पहले से संजय जी, हम 4 मुख्यमंत्री इसमें प्रवेश कर गए हैं। संजय जी हमारे साथ प्रेम कटारुका भी जुड़ गए हैं। प्रेम कटारुका जी से ही पूछते हैं। अच्छा प्रेम जी, एक सवाल मेरा है जो बड़ा सटीक सवाल है आज की तारीख में। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के जो प्रस्तावक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने में अपना लिया। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। क्या होगा? मेरा ये मानना है कि जब तक वो लिखित अपना विरोध नहीं जताते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में कि भाई मैं प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेता हूं, तब तक कोई संकट हेमंत सोरेन के लिए नहीं है। नहीं, पर ऐसी स्थिति में अगर वो जब तक लिखित, मैं वही जानना चाहता, जब तक वो लिखित नहीं देते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये खेल तो नहीं कर रही है कि नेता मेरे साथ प्रस्तावक हेमंत सोरेन का वो लिखित ना दे? ये अजीब कहानी है ना। असल में क्या है ना अजय जी, विश्वास जी और शिवराज चौहान का खेल है क्या? ऐसा है ना हेमंत अजय जी की अभी खेल ऐसा चल रहा है कि हम बेटा पैदा कर सके दूसरों का घर तोड़ के अपने लिए बेटा खड़ा कर ले। बस वही स्थिति चल रही है पूरे देश में, चल रही है, नोट झारखंड में। हम बेटा पैदा करें ना कर पाए। बहुत सटीक, ये सटीक जवाब है। ये सटीक जवाब है आज की तारीख में। दूसरे का घर तोड़ करके बेटा ले आए और बस मस्त रहे हम। ये तो बीजेपी और संघ का कभी भी आइडियोलॉजी नहीं रहा था। नहीं, कल्चर हम लोग का नहीं था। माने देखिए, अब किसी का ब्याह होने जा रहा और दूल्हा को भगा के ले जाए, तो ये कल्चर तो नहीं था हम लोग का। मुझे नहीं लगता है कि मैं भी संघ से वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता है हम लोग, अजय जी, हमने खुद बहुत से लोगों को ज्वाइन कराया है, लेकिन प्री इलेक्शन ज्वाइन कराया है। साल भर चुनाव के पहले, 6 महीना चुनाव के पहले लोगों को ज्वाइन कराया। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ऐसी घटना, लेकिन इन चुनाव के वक्त में इस तरह की घटना हम लोगों के साथ कभी नहीं घटी और हम लोगों ने कभी उस तरह का प्रयास भी नहीं किया। आपको याद होगा जब जयपाल सिंह स्टेडियम में 1996 7 जनवरी को माननीय अटल जी आए थे, तो कृष्णा माडी हो, बागुन सुमरई हो, शैलेंद्र महतो, इस तरह के कम से कम 25 वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता ने ज्वाइन किया था पार्टी। चुनाव तो नहीं था उस समय ना, चुनाव था अप्रैल मई में लोकसभा का। तो हम लोगों ने पहले ज्वाइन कराया था और वो लोग रहे भी काफी दिनों तक, कुछ लोग एमपी भी बने। तो इस तरह का पहले होता था कि समय से पहले ले आना, जिसमें वो पार्टी में रच बस जाए। अब हमें लगता है कटारुका साहब कि शायद थोड़ा साल मिस कर रहे हैं। सांसद रिश्वत कांड उसी वक्त का है। सांसद रिश्वत कांड उसके पहले का है, 96 का नहीं है, उसी वक्त का है। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार का है। तो 96-97 जो आप बता रहे हैं, तो लगभग उसी के बाद का है। उसी बात के बाद जो 95 चुनाव हुआ या 94 चुनाव हुआ, तो उसी चुनाव के समय की ही बात आप बता रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, ये 91 में जो चुनाव हुआ था राजीव गांधी जी की जो हत्या हो गई थी ना, उसके बाद 91 का चुनाव था ये लोकसभा का, और उस समय ठीक राजीव है, तो गांधी 5 साल हुआ ना, तो दाग तो था, दाग को तो आपने भारतीय जनता पार्टी में ले आया। एक ही दाग तो आदमी था शिबू ना। सोरेन पर ही था ना, कि 3.5 करोड़ रुपए का जो चार्ज हुआ था, उसके बाद आप लोग भारतीय जनता पार्टी में ला करके आप लोग साफ सुथरा कर दिए। चार्ज तो उसी वक्त का था। ना, शिबू सोरेन को कहाँ लाया हम लोग? शिबू आपने सोरेन तो को कभी बताया ना कि हाँ भाई, मुंडा को शिबू भी ले आए सोरेन थे को आप। कृष्णा नहीं नहीं, माढ़ी थे, कृष्णा माढ़ी को भी लाया गया था। नहीं नहीं, शैलेंद्र महतो का नाम लिया मैंने, नोट नोट शैलेंद्र शिबू महतो भी सोरेन। उसमें थे, सांसद रिश्वत कांड में। हाँ तो ठीक है, केस चल रहा था उस समय ना, कोई तो उस समय ये हुआ नहीं था, किसी को जेल भी नहीं हुई थी उस समय, बाद में हुई सबको जेल उल, मान लीजिए जो भी था, उस समय इंक्वायरी यहाँ चल रही थी। ठीक है, ये तो सही है। एक प्रोसेस में था मामला उस समय। एक तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बना दिया जेएमएम से आए हुए अर्जुन मुंडा जी को। जी, तो उनके ऊपर कोई दाग तो, आरोप तो था नहीं उस समय तक। दाग नहीं था, पर जेएमएम से हाँ। शिफ्ट किए हुए, तो आइडियोलॉजी से दूर। शिफ्ट किए हुए को नेता बनाना पड़ा बाबूलाल जी के चलते ही उस समय में, क्योंकि बाबूलाल जी को जो बयान आया था उस समय कि मैं तो भाजपा का राजकुमार हूँ, भाजपा का युवराज हूँ, जो मर्जी करूंगा। उसके बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, आपको याद है, जिसमें दंगा हुआ था रांची में। लालचंद महतो खड़े हो गए थे, नामधारी खड़े हो देखिए गए। अजय जी, अभी स्थितियां, कटारुका साहब, अभी स्थितियां कमोबेश सबकी उसी, सबका वही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान जी अभी कल परसों पार्टी छोड़ करके झामुमो ज्वाइन कर लिए। झामुमो के पास भी वही हिसाब किताब है। कमलेश सिंह जिनको लेकर के आप लोग आंदोलन किए थे कटारुका साहब, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। कमलेश सिंह की बात मैं बता रहा हूँ, मधुकोड़ा शासन की बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ आप चले हैं तो कहीं भी जनता पार्टी में बहुत सामान्य स्थिति नहीं दिखलाई दे रही है। राजनीति का जो रास्ता पकड़ा गया है, इसका इतिहास कैसा होगा कटारुका साहब? इतिहास किसी पार्टी की बात में कर रहा हूं, मैं सबकी बात बताऊंगा। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं झामुमो के बारे में भी बोलूंगा, कांग्रेस के बारे में भी बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी तो जो कर रही है, मतलब तमाम तोपने के बाद उजागर हो ही जा रहा है। संजय जी, राजनीति का इतिहास बहुत बढ़िया था। आप भविष्य की बात कर रहे हैं ना, और भविष्य मुझे भी नहीं मालूम है कि कैसा होगा। जो जिस राह पे आज की राजनीति चल पड़ी है, उससे देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। एक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं, अजय जी जानते हैं, मैं आर्थिक क्षेत्र में बहुत अध्ययन करते रहता था पहले भी पार्टी में रहते हुए। तो आज की परिस्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो, सभी के लिए एक संकट का समय है, जिसको सबको समझना चाहिए। हमारा देश जो है आज के दिन 210 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का कर्जदार हो चुका है। 210 लाख करोड़, ठीक है। तो ये गंभीर चिंतनीय विषय है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब दल मौज करेंगे। जब संकट आएगा देश पर ना, तो सब दल को उसका भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सबको उसका चुकता भी करना पड़ेगा। ये जान लीजिए, ये नहीं कि कोई एक दल चुकता करेगा, सब दलों को उसका चुकता करना पड़ेगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, रहे भी हैं, किसी दल का मुद्दा राष्ट्रहित क्यों नहीं बन पा रहा है अभी तक? विकास की बातें क्यों नहीं हो पा रही है कटारुका साहब? एजुकेशन की, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, सड़क की बात, व्यवसाय की बात ज्यादा हो रही है। कारण क्या है? अब जब व्यवसायी संगठन और सरकार चला रहे हो तो उस पर मैं क्या कहूँ आपको। नेता जो रहता है ना, वो जन नेता कहलाता था पहले, अभी वो मित्र कहलाता है। तो फर्क है ना दोनों चीज में। मित्रता निभाना और जनता को साधना में बहुत अंतर होता है। जनता को साधने के लिए त्याग करना पड़ता है, और मित्रता निभाने के लिए कोई त्याग नहीं करना, बस निभाते रहिए। मित्रता यही है, मित्रता। तो दोनों में अंतर तो है ही है ना। झारखंड में चुनाव है अजय जी, अभी तक यहाँ ठोस कोई मुद्दा नहीं बन पाया। मान लीजिए बांग्लादेशी घुसपैठ अगर विपक्ष बना रही है कि हाँ भाई बांग्लादेशी घुसपैठ है, तो 2011 के बाद से यहाँ सर्वे हुआ नहीं है, वो जनगणना हुआ नहीं है, ठीक है। वो कैसे लिस्ट बना रहे हैं वो अलग का पार्ट बनता है। दूसरी चीज, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कटारुका साहब जी, एजुकेशन का। कई बार आपके चैनल पर मैंने कहा भी है, एक वीसी नहीं है यूनिवर्सिटी में। जितने वीसी है, एक वीसी नहीं है।
ये मुद्दा नहीं है, इसके लिए गवर्नर के पास कोई मिलने नहीं जा रहा है। कॉलेज में टीचर नहीं है अभी, जहाँ कटारुका साहब ने कहा 2008 के बाद बहाली नहीं हुई है। नर्सेज बहुत कम है, एजुकेशन में शिक्षकों की भारी कमी है। क्या बात हो रहा है भाई? रोजगार पर कोई बात नहीं, 3 लाख कहाँ से वोट दे, 3 लाख नौकरी कहाँ से देंगे? ये बात सही बात है। मुफ्त का आइटम बटना कितना जायज है? दोनों के लिए मेरा एक सवाल है कि इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव है, इसमें बड़ा मुद्दा जो नेता आते हैं बाहर से, मोदी जी ने भी कहा घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, पर कोई विकास की बात नहीं कर रहा। जैसा संजय जी ने भी कहा, आप तो प्रेम जी इससे ज्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। विकास के मुद्दे पे हमने कभी बात ही नहीं की। हम सिर्फ हमारे विकास के मुद्दे, ट्राइबल फेस कौन है यही देखते रहते हैं। विकास के मुद्दे की बात बराबर होती है, लेकिन वो एक छलावा से कुछ अधिक नहीं होता है। विकास कैसे होना है, क्या होना है, आप लोग भी देख रहे हैं। जो फ्लाईओवर या बड़ी बड़ी रोड बन रही है वो धसे जा रही है और हो रही है। तो पहले वाला जो एक तो होता था ना, विजिलेंस का जो बात होता था कि डरता था, ब्यूरोक्रेट्स भी डरता था, नेता भी डरता था कि भाई इसमें कुछ हो जाए। अभी सबको मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सब बहती गंगा में कमल ओढ़ के घी पी रहे हैं। क्या कीजिएगा? तो विकास तो बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। एक सवाल मेरा और आप दोनों के लिए जी, इस विकास की गति में जो रोक लगा है या कहें कि जो ऑब्स्टिकल्स आया है, हम बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश राजनेता तो करते रहते, नौकरशाह भी इस पे बड़ा खेल रहे हैं। नौकरशाही का खेला हुआ खेल है सारा। आप नेता हैं, आप उनके साथ कहीं ना कहीं तो जुड़े होंगे, आप देखते होंगे, जानते होंगे आज नौकरशाह क्या कर रहा है। आपके साथ जुड़ता है, कल एक टिकट लेने की कोशिश में लग जाता है। ये क्या देश की राजनीति आगे बढ़ा रहा है? अजय जी आपको बहुत बढ़िया से मालूम है कि नेता तो नेता ही है, सारा खेल तो ब्यूरोक्रेट्स ही खेलते हैं। इसका उदाहरण आपने देखा होगा जब यहाँ आंदोलन किया था मैंने टीडीएम के खिलाफ। आप तो रांची में थे उस समय ना, किसी बहुत बड़े नेता का हाथ था सर पर और लास्ट में एकदम अति हो गया, तब जाकर के उनको रस्सी कमर में लगा के सीबीआई ले गई। ठीक है, तो बेचारा होता है, बाद में भले परिपक्व हो जाता है, शुरू में तो नेता बेचारा ही होता है और सारा खेल ब्यूरोक्रेट्स ही खेलते हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ बराबर लड़ा भी हूँ और मिल के साथ भी काम किया हूँ, दोनों काम मेरा था, मैं लड़ता भी था और काम भी करता था। ठीक है, तो सारा खेल ब्यूरोक्रेट्स का होता है। आज के दिन जितने भी घपले घोटाले हो रहे हैं या जितना भी अनदेखा हो रहा है वो सब ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, सारा कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। कोई कितना भी बड़ा नेता आज दावा ठोके कि ऐसा है वैसा, हाँ अभी ब्यूरोक्रेट्स चुनाव में खेला करते हैं, अभी देखिए खेला होगा और खेला कराने वाले भी। मेरा सवाल देखिए अजय जी, संजय जी एक सेकंड, मेरा सवाल सुन ले, आप दोनों के लिए है, उस पर हम दोनों का जवाब चाहेंगे कि जब हमने झारखंड की लड़ाई लड़ी थी जी, बिहार से अलग होने की, हमारा मेन मुद्दा था कि झारखंड के जो रिसोर्सेज हैं उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, नेता करते हैं ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू। पर आज की तारीख में ये देखा जा रहा है कि झारखंड में नेता कम, ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा खेल कर रहे हैं। मैं आपके प्रेम जी, आपके आने के पहले मैं संजय जी से इसके बारे में दो जरूर जानना चाहूंगा। संजय जी देखिए अजय जी, कटारुका साहब ने ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर हमारा ब्यूरोक्रेट्स अगर मजबूत रहे तो एमएलए, एमपी, मिनिस्टर किसी का कुछ नहीं होता है। देवीलाल की एक सभा में मैं गया था, देवीलाल ने कहा था कि तमाम किसानों के ऋण माफ, भीड़ से आवाज़ कैसे हो? बोले मैं जो बोलूंगा, मेरा ये जो चीफ सेक्रेटरी है वो लिखेगा और मैं साइन कर दूंगा तो वो नियम हो जाएगा। अगर वो साइन नहीं करेंगे
तो नियम नहीं होगा। तो ब्यूरोक्रेट्स को काफी कठोर होने की जरूरत है, और ब्यूरोक्रेट सिर्फ मलाईदार पद पाने के लिए नेताओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं खनन विभाग ले लूं, मैं ग्रामीण विकास ले लूं। ये सब मलाईदार पद का जो सृजन हुआ है, इन सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के कारण से हुआ है। और ये अभी अच्छी बात हो रही है झारखंड के लिए कि ब्यूरोक्रेट्स भी जेल जा रहे हैं। मधु कोड़ा शासन में कहाँ जेल गए, एक प्रदीप कुमार जेल गए थे उसके बाद। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो पुराने इतिहास के पन्ने उल्टे जा रहे हैं, चाहे पूजा सिंघल गए, चाहे छवि बिरमानी गए, अभी विनय चौबे के यहाँ भी रेड हुआ, मनीष रंजन को बुला करके पूछताछ की गई। तो ये मतलब देश के लिए दुर्भाग्य है, और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है कि जिनकी अहम भूमिका है, जो सरकार है, जिसको सरकार कहते हैं, नदी का तीर वही रहता है, पानी बदलते रहता है, पॉलिटिशियन आते जाते रहेंगे अजय जी, लेकिन वो तीर जस का तस रहता है। तो उस तीर को जस के तस रहने की जरूरत है सरकारी अधिकारी को, सरकारी कर्मचारी को, और खास करके ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स ही जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर जनता का क्या हिसाब किताब होगा, आप समझ रहे हैं। और इसमें जो योजनाएं बन रही है मुफ्त की, कई बार मैं कई चैनल से इसका विरोध किया हूं, आज भी मैं कह रहा हूं कि ये मुफ्तखोरी अगर बंद होगी तब भ्रष्टाचार भी बढ़िया से बंद होगा। अदरवाइज ये भ्रष्टाचार रहेगा और लोग आराम से खाते पीते रहेंगे। हमें लगता है कि ये वरिष्ठ नेता हैं कटारुका जी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। ये योजनाओं, मुफ्त की योजनाओं को लोगों को नकेल देने की जरूरत है। श्रम कीजिए, और इंसान द्वारा किया गया किसी प्रकार का श्रम, सकारात्मक श्रम, और राष्ट्र हित के विकास के लिए होता है, समाज हित के विकास के लिए होता है, उस गांव, उस घर, उस टोले के विकास के लिए होता है, जो विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान स्थापित करता है अजय जी। तो ब्यूरोक्रेट्स को जो लिया जा रहा है, उनको समझा करके, और अगर चोरी पकड़ी गई तो कठोर दंड की बात होनी चाहिए, और इसमें न्यायालय की अहम भूमिका होगी अजय जी। तभी प्रेम जी, आपका अभी क्या कहना जितना फैलाव हुआ है इस पर नकेल दिया जा सकता है। चलिए, अब हम प्रेम जी से जानना चाहेंगे एक अंतिम, बिफोर वी एंड द डिबेट। प्रेम जी, देखिए, अभी संजय जी ने जो कहा उससे मैं भी पूरी तरह से सहमत हूं अजय जी, कि जब तक जनहित की बात तो करते हैं, लेकिन जनहित के अनुरूप अगर निर्णय लेने लगे, योजना बनने लगे, और उस पर कार्य होता रहे, तो देश को विकसित होने में बहुत समय नहीं लगेगा, किसी भी राज्य को विकसित होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन योजनाएं बनती हैं, अब तो 25 साल की योजनाएं बनने लगी, पहले तो 5 साल की पंचवर्षीय योजना बनती थी, उसी में लोग बाप बाप करते रहते थे, ठीक है ना। तो वो 5 वर्ष की योजना में लोग हताश परेशान रहते थे, 25 वर्षीय योजना बनती है, तो क्या कहा जा सकता है इसमें कि सोच क्या है। अरे भाई, छोटी योजना बनाओगे, कम समय की बनाओगे, जल्दी पूरी हो जाएगी, आप उस पर निगरानी रख सकते हो, काम कैसा हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन अब 25 वर्षीय योजना के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं है, साफ बात बोलता हूँ, क्योंकि वो ऐसी योजनाएं हैं जो हवा हवाई है, हवा हवाई है। हर बार आएंगे, नया नया घोषणा करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, हेमंत जी भी करेंगे, मोदी जी भी करेंगे, जो भी आते हैं करते हैं, लेकिन उसमें से पूरी कितनी होती है। आज हम लोगों ने तो कभी जीवन में शिक्षा पर 18% टैक्स का 1% टैक्स भी नहीं दिया। आज एजुकेशन पर 18% टैक्स है। कौन आवाज उठाता है? कौन मीडिया आवाज उठाता है? ये मीडिया का काम है, ये जुडिशरी का काम है देखने का। आज जुडिशरी भी, इन्होंने, संजय जी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया जुडिशरी के मामले में, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी भी एक एक मामले को जो राजनेताओं से जुड़ा होता है या भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट से जुड़ा हुआ था, उसको इतना लंबा खींचते हैं कि बेचारा केस फाइल करने वाला थक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड केस को निपटारा होना चाहिए, और साक्ष्य उसी से मांगेंगे जिसने की केस फाइल किया है। अरे उसने तो जांच की मांग की है ना भाई, आदेश देना आपका काम है ना, जांच करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा। लेकिन नहीं, उसी को बोलेंगे साक्ष्य जुटा के दो। अरे उसने तो थोड़ा बहुत नमूना दे दिया, तभी तो केस आप एक्सेप्ट भी किए, नहीं तो नहीं करते ना। तो यही हालत है। देखिए, देश हमारा, मैंने अभी कहा कि समय रहते अगर देश के नेता ब्यूरोक्रेट्स समझ जाएं, जुडिशरी समझ जाए, उसी में हमारे देश का कल्याण है। वरना जिस रफ्तार से कर्ज बढ़ रहा है, 53 लाख करोड़ से बढ़ करके अगर 205 लाख करोड़ हो गया है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत गंभीर बात है। महंगाई बढ़ती जा रही है देश के अंदर में, लोगों की जो जमा पूंजी है, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार की, वो खत्म होते जा रही है।
तो इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बस इससे ज्यादा क्या कहूँ, कहने को बहुत कुछ है। प्रेम जी, आपने बहुत तरीके से बातों को रखा, संजय जी आपने भी बहुत तरीके से बातों को रखा है, और हमारे व्यूअर्स के लिए ये सोचने की बात है। और खास करके मैं ये कहता हूँ कि झारखंड में इलेक्शन है, 13 और 20-23 को रिजल्ट आने वाला है। हमारे व्यूअर्स, हमारे जो वोटर्स हैं झारखंड में, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं, किसको चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है, सेलेक्ट करना और इलेक्ट करना। ये आम जनता को समझ में नहीं आता। आप दोनों ने बहुत तरीके से लोग चीज़ों को सामने रखा है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड के चुनाव में हमारे वोटर्स इस बार चीज़ों को समझें। जो हमारे गेस्ट्स ने बताया, हमारे प्रेम कटारुका जी और संजय जी ने खुलकर जो बातें करी हैं आज, उस पर ध्यान दें, और वोट देते समय इस बात का ध्यान रखें कि झारखंड के लिए भीतरी बाहरी घुसपैठ कहाँ का नहीं, करप्शन या विकास, क्या मुद्दा आपके लिए होगा, ये सोचें। बस जाते जाते एक छोटे से शब्द के साथ संजय जी के पास और प्रेम जी के पास, पहले मैं प्रेम जी के पास जाऊंगा। टू एंड दिस शो, आपको क्या कहना है अपने वोटर्स के लिए, क्योंकि झारखंड चुनाव, आप हैं झारखंडी, झारखंड के इलेक्शन में वोटर्स को क्या आप बताना चाहेंगे, क्या चाहता है झारखंड? झारखंड यही चाहता है कि जो भी मतदाता है वह सोच समझ करके वोट करे, अपने हित की सोचे, राज्य की हित की सोचे, लोक लुभावन नारों से न फंसे, और सोच समझकर अपने लिए वोट करे, अपने लिए वोट करे, अपने राज्य के लिए वोट करे। धन्यवाद। और संजय जी, मेरा कहना है अजय जी, मेरा कहना है वोटरों से, जो आपने कहा कि वो मतदान जरूर करें, चाहे जिसको करें, मतदान जरूर करें। ये 60% 65% जो होता है, इसको 90% 95% तक इस बार ले जाएं तो लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। कम से कम झारखंड में हंग असेंबली नहीं होगी, तो 90-92% करें और खुल करके करें तो उसका रिजल्ट आएगा। और जो जितनी समस्याओं को, चाहे कटारुका जी ने गिनवाया, चाहे हमने गिनवाया, चाहे आपने गिनवाया, उस समस्या का निदान है कि हम लोग बढ़ चढ़ करके, तमाम जनता से अपील होगी आपके चैनल के माध्यम से कि फ्लैट में ना बैठे, सड़क पर निकले और मतदान करें। अजय जी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की बात सुनकर, और आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत तरीके से समझाया। मेरे व्यूअर्स को यह कहना है, कीप वॉचिंग न्यूज़ नशा। इसी तरह के खबरों के साथ और इस तरह के मुद्दों पे हम आपके साथ अपने वरिष्ठ लोगों को लेकर आएंगे उनके व्यूज के लिए। जी जोहार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।